हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 11 का जो अभी 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए जो 11 के विद्यार्थी उसे हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो खास करके एबीसी बायोलॉजी क्लास जो मेरा हजारीबाग में चल रहा है, एबीसी बायोलॉजी क्लास बाबूगांव चौक हजारीबाग, जिसमें से आज हम टोटल जो मिला करके यानी 8 मॉडल सेट दे रहे हैं। 8 मॉडल सेट को तैयार किए हैं। 8 मॉडल सेट से लगभग जो होता है स्टूडेंट को 250 से 300 क्वेश्चन मिलेगा। प्रत्येक सेट में 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक का रहेगा सिलेक्शन, जो बेस्ट क्वेश्चन है। और आपको मात्र एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये टोटल क्वेश्चन जो गैस क्वेश्चन कर रहे हैं वो 110% श्योर रहिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बाहर नहीं जाएगा। अब रह गया कि विद्यार्थियों को बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित केवल डायरेक्ट हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो हो सकता है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑप्शन कहाँ से आया, किस तरह से आंसर आया, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंप्लीट जो होता है वो थ्योरी में मिलता है। तो हमारा क्लास थ्योरी का भी चल रहा है। अभी फिलहाल देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि भोज गरी कोहड़ा रोकना है, जैसे अभी स्टूडेंट का मेन एग्जाम है, तो एग्जाम को कैसे क्लियर करें, इसके लिए सबसे अभी बेहतर तरीके से हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं 5, यानी कि अपना मेरा पर्सनल मॉडल सेट होगा, और उसके बाद 3 जो है जिसमें एक जैक के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट को पढ़ाने जा रहे हैं, और 2 जो होता है वो प्रीवियस पढ़ाने जा रहे हैं जो 19 और 20 में पूछा गया है। तो अब चलिए अब हम लोग जारी करेंगे, लेकिन क्या स्टार्ट करके पढ़ाने जा रहे हैं। जो स्क्रीन में कुछ बोर्ड में क्वेश्चन दिख भी रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि आप लोग पहले मेरी वीडियो को क्या है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, वो सारी चीज़ों को हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे। इससे आप लोगों को बेहतर होगा, यानी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ही खास करके बेहतर चैनल होगा, जिसमें आपको प्रत्येक करेंट वीडियो जो अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वैसे विद्यार्थी जो क्लास नहीं कर पाया है, जिसे लग रहा है कि अब एग्जाम हमको अटेंड करना है, किस तरह से बनेगा, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए क्या है कि बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। आप मेरा 8 मॉडल सेट पढ़ें, उसके बाद 110% श्योर हो जाए। आप लोग के साथ एक बहुत सारे ऐसे 12th के विद्यार्थी हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो को पहुँचेगा तो वो सब स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो वैसे विद्यार्थी जो 12th अपेयरिंग कैंडिडेट है या 12th पास आउट हो गए हैं और जो नीट का फॉर्म भरे हैं, तो नीट के लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लगभग एक क्रैश कोर्स का टाइमिंग जो बायोलॉजी वाला के नाम से ऑनलाइन में आप स्टूडेंट खरीद सकते हैं या ऑफलाइन में मेरे यहाँ कोचिंग में आकर के भी ले सकते हैं, जिसका एक जेन्युइन चार्ज रखे हुए 1000 रुपये और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो नीट के स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं उसे क्या है कि देखिए, नीट का फॉर्म भरने के बाद आपका क्या है पारा मेडिकल, झारखंड कंबाइंड और CUT का फॉर्म जो भरा हुआ है वो सबके लिए तो एकदम इजी पूर्वक निकल जाएगा, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो वो एडवांस लेवल का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग पढ़ाएंगे 35 एक सेट आज हम केवल डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो बॉटनी में 70 क्वेश्चन होगा, 17 क्वेश्चन, और जूलॉजी में 18 क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, देखिए बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कन्वर्सन यहाँ कह रहा है कि कन्वर्सन ऑफ एमोनिया नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट फ्रो नाइट्रोमोनाज इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बी का ऑप्शन नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय ग्लेटियजन ऑकर थ्रू, किसके द्वारा निकला जाता है, ये होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ जाता है, द हाइडा कहते हैं क्या हाइडासोट में आता है, यानी एक ऑप्शन होता है हाइडासोट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए हार्मोन डिलेइंग सेंसेस इज, एक हार्मोन जो होता है जिसके कारण डिलेइंग होता है सेंसेस होता है, यानी कोई पेड़ जो होता है बूढ़ा जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, किस हार्मोन के कारण होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द मेंबर ऑफ रोडोफाइसिस, द
कह रहा है कि द मेंबर ऑफ रोडोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड। रोडोफाइसिस किसे कहते हैं? रोडोफाइसिस रेड अलगी को कहते हैं। रेड अलगी को रोडोफाइसिस, यानी टोटल अलगी को बांट दिया है 3 कैटेगरी में, जिसमें आता है रोडोफाइसिस, थियोफाइसिस और क्लोरोफाइसिस। रोडोफाइसिस मीन्स होता है रेड अलगी, थियोफाइसिस मीन्स होता है ब्राउन अलगी और क्लोरोफाइसिस मीन्स होता है ग्रीन अलगी। याद रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन निकल रहा है, भले क्वेश्चन एक है लेकिन आपको ऑप्शन यहाँ 3 प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। अगर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच वन इज ए वेस्कुलर टिश्यू। कौन सा ऐसा जो है वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है? जाइलम और फाइलम। यानी प्लांट में, टोटल प्लांट में 5 टिश्यू होता है। कितना होता है? 5 टिश्यू, 5 टिश्यू होता है। कौन कौन होता है? पायरेन्केमा, कोलेनकेमा, स्क्लेरेन्केमा, जाइलम और फाइलम। जाइलम और फाइलम जो होता है उसे हम लोग वेस्कुलर टिश्यू के रूप में कहते हैं, क्योंकि वो कंडक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को। इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी लिव्स, और कहता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड्स फ्रॉम, कहता है प्रोवाइड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम लिव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के सारे भाग तक ट्रांसफर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कौन सा ऐसा जो है वो प्रेजेंट होता है केवल प्लांट सेल, ये टोटल जो है लेकिन प्लांट सेल के अंदर। तो कौन होता है? प्लास्टिड, यानी ऑप्शन बी प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है केवल प्लांट सेल में, बाकी टोटल जो है एनिमल सेल में भी होता है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है क्या? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज। C3 प्लांट्स में क्या होता है? PGA। PGA सेल जो होता है वो एक सेल होता है जो कंपाउंड जो होता है C3 प्लांट्स में आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसमें आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कर रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें लिया जाता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है खास करके अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बोटनी। बोटनी में से क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म प्लांट, जिसे फ्लावरिंग प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि प्लाज्मोलाइसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज रिप्लेस। अगर सेल इज प्लेस इन सॉल्यूशन, जब प्लेस इन सॉल्यूशन में करता है तो यहाँ देखो प्लाज्मोलाइसिस विल ऑकर व्हेन द सेल इज प्लेस इन सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन के अंदर आता है? ध्यान देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? बी। कहते हैं क्या? हाइपरटोनिक्स। इसमें आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द साइट ऑफ ग्लाइकोसिस, द साइट ऑफ ग्लाइकोसिस जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोसिस जो साइट होता है कहाँ? तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ही ग्लाइकोसिस का साइट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइटोकाइनिन इन प्लांट सेल टेक प्लेस थ्रू। किसके द्वारा लिया जाता है? ध्यान दीजिए सेल प्लेट। किसके माध्यम से? सेल प्लेट। फर्स्ट का ही ऑप्शन होगा सेल प्लेट। यानी क्या होता है यहाँ देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का भी ऑप्शन ए है सेल प्लेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड। लाइट रिएक्शन, जो पेड़ में जब लाइट रिएक्शन होता है तो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन किस में लिया जाता है? तो वो इतना जानते हैं हम लोग कि लिप्स में होता है। लिप्स के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस के माध्यम होता है, लेकिन लिप्स का कौन सा ऐसा पार्ट होता है? कौन सा होता है? यहाँ देखते हैं क्या आ जाता है? स्ट्रोमा। क्या आ जाता है? स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा जो होता है लिप्स में पाया जाता है, स्ट्रोमा सेल्स होता है, वही फोटोसिंथेसिस को क्या होता है? रिएक्शन करता है। सॉरी देखते हैं यहाँ वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे हम लोग, जब सर्च किए तो इसमें निकल जाता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इनसाइड। किसके अंदर निकलता है? तो ग्रेना के अंदर। तो ऑप्शन बी आएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी में आ जाता है क्या? ग्रेना। आप लोग देखेंगे ग्रेना आता है। क्या आता है? ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। इन एरियोबिक रिस्पायरेशन, एरियोबिक रिस्पायरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहता है कि फ्रॉम 1 ग्लूकोज
मॉलिक्यूल्स, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितना जो होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, कितना मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने का काम करता है 38। कितना मॉलिक्यूल्स का है तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जा रहा है 38 मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फॉर्म कर जाता है, किसका फॉर्म फ्रॉम 1 ग्लूकोज आएगा तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि which plant tissue retain its capacity of division through their life। अपने लाइफ में कौन सी ऐसी प्लांट का जो टिश्यू है जो कैपेसिटी टू रिजेनरेट कर लेता है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्रू देयर लाइफ, अपने जीवन में वो कैपेसिटी जो होता है वो क्या कर लेता है, डिवीजन कर लेता है। तो ये कौन सा आ जाता है इसमें देखते हैं, ये ठीक का ऑप्शन आएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एपिकल डोमिनेंस इज ए काउज ड्यू टू। एपिकल डोमिनेंस जो है इज ए काउज ड्यू टू, किसके कारण आता है एपिकल डोमिनेंस इज ए काउज ड्यू टू क्या हो जाता है एऑक्सिन, किसके कारण एऑक्सिन, यानी पहला जो हार्मोन होता है कौन सा हार्मोन है एऑक्सिन हार्मोन। प्लांट में एऑक्सिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स है, वही हार्मोन जो होता है वो क्या होता है तो डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस इज ए काउज ड्यू टू, किस हार्मोन के कारण वो डोमिनेट कर पाता है, यानी अपनी कैरेक्टर को शो कर पाता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि डीएनए जनरेट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में है हेलिथस एनस। क्या हो जाता है हेलिथस एनस के रूप में आता है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक नेम होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, यानी 2 वर्ड में लिखा होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हेलिथस एनस के रूप में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर ऑफ द कोटाइलेडोन इन पी इज। पी सीड होता है, पी यानी मटर के दाने में कितने कोटाइलेडोन पोट होते हैं, तो 2 पोट होता है, कितना होता है 2। अगर यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा, नंबर ऑफ कोटाइलेडोन इन पी के जगह अगर मेइज पूछ देता है MEIZ मेइज, तो क्या हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ दोनों क्लियर हो गया, दोनों ऑप्शन के लिए दोनों क्वेश्चन क्लियर है। समझ में, यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए 17 बताएं कि टोटल मिला के 17 क्वेश्चन है, लेकिन क्या 18 हो गया। यहाँ देखिए मेइज तो 1 कोटाइलेडोन और 2 कोटाइलेडोन समझ में आ जाएगा। ये अक्सर क्वेश्चन आता है मेइज से, या तो पी से आएगा या तो ग्राम सीड से आता है, तो ग्राम सीड भी डाइकोटाइलेडोन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े ये बॉटनी के अंदर 17 क्वेश्चन, टोटल कितना है 17। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी में देखते हैं, जूलॉजी में टोटल 18 क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन में फिर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर लें। इस तरह से हम टोटल आपको 3 सेट अपलोड करेंगे वीडियो यूट्यूब में, और 3 सेट है, और उसके बाद 5 सेट जो होता है वो मेरा अपना गैस क्वेश्चन जाएगा। 3 सेट जो हम लोग अपलोड करेंगे, हम जो वो वीडियो जो होगा आपका मॉडल सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। लेकिन अब जो हम 5 सेट जो हमारा अपना ABC बायोलॉजी का मॉडल सेट जो जाएगा, वो 5 सेट मॉडल जो जाएगा वो आप लोगों को 10 से 11 तारीख तक जाते जाते टोटल सेट सब में लिखा होगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3, इस तरह से टोटल 8 सेट हमने दे रहा है। और 8 सेट के अंदर आप लोग पढ़ लिए, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं। अब रह गया नॉलेज की बात, तो नॉलेज डेवलप करने के लिए आप लोग को क्या है कि थ्योरी तो डिटेल्स पढ़ना होगा, जो ऑफलाइन क्लास में चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेनेंस है, उसके बाद है कि स्टूडेंट को थ्योरी कंप्लीट लिखाना है, समझाना है डिटेल्स उसके बारे में कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एजुकेशन का मात्र 3 कैरेक्टर्स होता है, कहता नहीं कि मारे मन सुखावे पेट तब होगा नॉलेज से पेट। तो मन भी मारना पड़ेगा, पेट भी सुखाना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम क्या है ऑनलाइन पढ़ करके सक्सेस हो जाए, तो ऑनलाइन एक रिवीजन कोर्स है। अगर वो कहता है बच्चा अच्छा से तो ट्रांसलेशन बनाने नहीं जानता है, IAC लेता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे वो कैपेबल बनता है जो सेंटेंस बनाने के लिए, समझने के लिए, डिसिप्लिन फॉलो करना। ऑनलाइन में क्या होता है कि अभी एक ऐसी सिस्टम चला गया कि ऑनलाइन है, पेरेंट्स सबको अब स्मार्टफोन दे दिया कि बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा, थोड़ा हम लोग को भी बेनिफिट होगा। लेकिन क्या है, वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के अलावा वो कम्बल ओढ़ लेता है, आराम से बात करते रहता है फोन में। पता चला माँ बाप क्या करें, हाँ ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कहाँ इसका कोर्स खरीद लिया, पता चला वो फोन में लगा है। क्योंकि जब यंग जनरेशन होता है ना, तो उसका फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलप होता है। अब जब हाईली स्कलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ऑलवेज अट्रैक्शन ऑफ द सेक्सुअल, सो अबाउट 95% स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द अल्टर सेक्स।
एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द बॉडी। जब बॉडी की कंसिक्वेंसेस आता तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कमांड कॉन्सेंट्रेट। तो कहा जाता है ना कि एक टीचर जब ऑफलाइन में पढ़ाता है तो उसको क्या है, टाइम टू टाइम अटेंड करवाया, खड़ा करेगा, पूछेगा कल अब्सेंट क्यों था, आया तो क्यों नहीं बना के लाया। तो इस तरह से एक स्टूडेंट में कंप्लीट रूप से सुधार आता है। लेकिन ऑनलाइन एक प्रकार का और क्या कर दिया, कम्बल ओढ़ के गिर बिना। गार्जियन जान से स्टूडेंट को डूबने का एक तरीका है ऑनलाइन, डूबने का नहीं। हाँ, ऑनलाइन क्लास उस स्टूडेंट के लिए जो कंप्लीट मैच्योर 12th के बाद हो गया, वो सिंसियर हो गया कि अब हमें करियर में कुछ करना है। या तो फिर वो 20-25% ऐसे पेरेंट्स हैं जो एकदम एक्टिव है, अपने बच्चे के प्रति सिंसियर है पढ़ाने में, और वो क्या करता है कि स्मार्टफोन दे दिया कि ठीक है क्लास चल रहा है, क्लास करो, उसके बाद फिर अपना मोबाइल। तो ये क्या है कि अगर मोबाइल से, अगर मोबाइल जो है सबसे बड़ा चीज़ है, मेमोरी को लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, मेमोरी, सिस्टम को तो अपडेट कर रहा है लेकिन मेमोरी को लॉस कर रहा है। इसलिए बहुत आसान तरीका हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, अब जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप लोग खुद समझदार है, समझ गए होंगे, और आगे जो है इस वीडियो को जितना है फॉरवर्ड करें ताकि अगला भी जो है वो समझदार बने, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्या कि बीच इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू किसका एग्जांपल है, स्किन है, ब्लड है, मसल्स है और नर्व का। तो किसका है, ब्लड। ब्लड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक इसका एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 2, कहता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को लिनियस, कार्ल लिनियस ने डिस्क्राइब किया था टोटल ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे बेसिक जो होता है कि बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में किसको उठाया था, स्पेसीज को। इस तरह से उसने 7 कैटेगरी में क्लासिफाई करवाया। किसे, जैसे देखिए यहाँ इसको याद रख लेना, देखो जीनस, जीनस के सॉरी ये देखिए यहाँ आ जाता है स्पेसीज, स्पेसीज बेसिक हो गया, फिर जीनस, फिर क्या आ जाता है फैमिली, फैमिली के बाद आ जाता है क्या ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आ जाता है क्लास, क्लास के बाद क्या आ जाता है फाइलम, और फाइलम के बाद क्या आ जाता है किंगडम। देखिए यहाँ फाइलम हो गया और यहाँ से आ जाता है किंगडम। तीसरा, इसको इसे हम लोग टेक्सोनॉमी हायरार्चिकल कहते थे। देखिए यहाँ पूछा बेसिक यूनिट और टॉप यूनिट पूछेगा क्या आ जाएगा किंगडम। इसको क्लासिफाई कार्ल लिनियस ने किया था, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी का कार्ल लिनियस ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है हम लोग आ जाते हैं इसमें थर्ड, स्क्रेटरी ऑर्गन इन एनेलिडा। एनेलिडा का स्क्रेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, एनेलिडा जो होता है उसका स्क्रेटरी ऑर्गन्स क्या है। स्क्रेटरी ऑर्गन में नेफ्रिडा आता है, क्या आता है नेफ्रिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ, जैसे ये यहाँ दिख रहा है ना आगे वाला, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हम लोग किसे कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं, ब्रेस्ट। तो मेमोरी ग्लैंड किसमें प्रेजेंस होता है, तो यहाँ देखिए किसमें करा है, एम्फीबिया, मैमल्स, एबीज, रेप्टाइल्स। तो किसमें होगा, बी का ऑप्शन आता है मैमल्स। देखिए ध्यान देंगे किसमें आएगा, बी का मैमल्स। मैमल्स जो होता है जिसे हम लोग मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी जीव, स्तन उसी को कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, और जो मैमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। वेल अच्छी तरह से न्यूक्लियस जो होता है ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। यानी सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांट दिया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रूप में। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें अच्छी तरह से न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, स्क्रेटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन में स्क्रेटरी वेस्ट के रूप में क्या निकलता है, यूरिया। क्या होता है, यूरिया। इस तरह से एकदम एग्जैक्ट प्रैक्टिस करोगे। सेल्फ प्रैक्टिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सक्सेस इज ए ओनली वन की ऑफ योर लाइफ। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस आफ्टर यू विल सक्सेस। टीचर गिव यू वे ऑफ सक्सेस बट नेवर फ्लो इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में फ्लो नहीं करता, इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे तभी सक्सेस है। अब हम पढ़ा दिए, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। स्टूडेंट कुछ सिंसियर होता है, ऑनलाइन में भी देख के वीडियो अच्छा परसेंटेज ले आएगा, और कुछ ऑफलाइन होता है यहाँ जाकर के मटिया देता है, घर रूम में जाकर के कोई देखने वाला बिना पेंदी का लोटा इधर उधर ढंढना। एमलेस, जब कोई स्टूडेंट एमलेस हो जाए, सच में ड्रीमलेस हो जाता है,
तो वैसे सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से पूछें कि आखिर आप हमें हजारीबाग भेज रहे पढ़ा रहे तो क्या मकसद है। तो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन, पैसे कमा रहा है, पैसा कमाना और एजुकेशन में डिफरेंट है। तो जब वैसे पेरेंट्स हैं जिसे लगता है कि नहीं हम जो पढ़ाई करते तो थोड़ा सा हमारी सिविल अच्छा रहता, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या है कि अपने बच्चे को उसकी ओर आगे रुझान बढ़ा रहा है। तो चाहता है कि हम काश पढ़ते तो डॉक्टर बन जाते, हम इंजीनियर बन जाते, तो सरकारी जॉब में रहते थे, तो चलो हम नहीं कर पाए तो कम से कम मेरा बाल बच्चा करे। तो कम से कम तुमसे जो आशा रखा है पेरेंट्स, तो अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। और जब पेरेंट्स जब मेहनत कर लिया, सक्सेस हो गया, तो पेरेंट्स को क्या है, तुम्हारा खुद का लाइफ भी तो सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसीलिए कहते हैं इंसान के लिए इशारा काफी है। जो स्टूडेंट अपनी फैमिली बैकग्राउंड को समझ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से किस कंडीशन में, अगर उठाना देखो कहता है एक टीचर का वास्तविक संपत्ति उसका स्टूडेंट होता है। इफ वेल सेटिस्फाई ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दैट मीन्स ऑलवेज ब्रश योर नेम एंड फेम्स इन योर एरिया लाइक अ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल, but wealth is not important in your lives, so also true in your true property of any parents like their children। समझे, कहा जाता है कि अगर एक बच्चा सपूत निकल गया तो धन अरजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सपूत निकल गया तो धन खुद अरज लेगा। और एक बच्चा अगर कपूत निकल गया तो धन अरजने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरज के भी रखा है तो डूब जाएगा। इसीलिए लोग दांव पर लगाते हैं पैसे को। पैसा से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाता, बस स्मार्टनेस होता है, जो दिमाग की स्मार्टनेस है, समझ में, स्मार्टनेस है, समझे। हाँ, फिजिकल को वो कर सकता है, पैसे के माध्यम से खा पी करके मोटा हो सकता है, जिम ज्वाइन कर सकता है, लेकिन स्मार्टनेस को बढ़ाना है तो आपको क्या होगा, मारे मन सुखावे पेट तब होगा नॉलेज से भेंट। और आप एक सही यूटिलाइजेशन, पढ़ाई का कर्ज तब तक नहीं चुकता है जब तक एक व्यक्ति अपनी कलम का कमाई नहीं खाने लगे, समझे। तो ध्यान देंगे कि कलम की ताकत कैसे लाना है, तो अभी से मेहनत करेंगे। और एक गोल्डन लाइफ जो 15 साल से लेके 25 साल है, ये एकदम टारगेट बना करके पढ़ लोगे तो सक्सेस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चा लोग कहता है कि कोटा में नीट निकालेंगे या कहीं अदर जगह जाएंगे तो पढ़ाई, हम गारंटी देंगे कि स्टूडेंट हजारीबाग में भी पढ़ करके नीट निकाल सकता है। कोई हार्ड से हार्ड एग्जाम, यहाँ पर भी टीचर अच्छे अच्छे हैं और अच्छे एक्सपीरियंस टीचर है जो लंबे समय से पढ़ा रहे, 10 सालों से निकाले, कई बार बच्चे निकाले हैं और उस जगह पर पहुंचाए। बशर्ते ये है कि तुम क्वालिटी की पहचान नहीं कर पा रहे हो, और अगर उसकी पहचान जिस दिन हो जाएगा बच्चा सक्सेस हो जाएगा। स्टेट बोर्ड से मायने नहीं रखता, समझे। और वो पहचान कैसे करना है स्टूडेंट को, अगर बोले कि तुम कंप्लीट रूप से हमें 1 साल दे दो, 1 से 1.5 साल, देखो रिजल्ट कितना, 1 साल के अंदर कंप्लीट 1 साल दे देते हो। अगर सीरियस टीचर है 1 साल कंप्लीट, तुम 1 साल हमारे ऊपर दे देते हो, देखो सक्सेस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, नंबर ऑफ चेंबर, कहते हैं नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होता है, तो ह्यूमन हार्ट में कितना हो जाता है, 4 चेंबर। कितना चेंबर है, 4। ये देखिए 4 चेंबर होता है ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सिंपल फॉर्म में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज। जब हम लोग चावल खाते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो टूट करके किस फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज में। इसीलिए लोग देखता है कि जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो कहा देता है कि चावल कम खाओ, क्योंकि हाई लेवल का ग्लूकोज होता है। और यहाँ एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे कि ये जो होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो होता है, चलिए यह ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन के कारण से कहता है, इंसुलिन ही तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट पर, ग्लूकोज में फॉर्म करता है, जो आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज बाय। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज, यानी जितने भी बायोलॉजी है वो टोटल जीव को कितने भाग में क्लासिफाई किए, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमलिया किंगडम। इस तरह से 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किए, R.H. विटकर। कौन सा साइंटिस्ट ने किए हैं, R.H. विटकर। देखिए ध्यान देंगे, R.H. विटकर ने किया, जिसे R.H. विटकर या विटकर रहेगा अपना ऑप्शन, शॉर्ट नाम दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला। देखिए किसका इसमें फॉर्मूला पूछा है, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स में डेंटल फॉर्मूला कितना होता है? तो देखिए ह्यूमन बींग्स में टोटल 32 टीथ होता है एडल्ट का। वो किस तरह से होता है देखिए, यहाँ बी का ऑप्शन है 21 टाइस बटा 21 टाइस। कैसे हो जाता है? इसमें देखिए 2 + 1 + 2 + 3 और यहाँ करेंगे 2 + 1 + 2 + 3 और गुणे कर देंगे 2/2, क्योंकि 2 यहाँ से बनता है। ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं, ये देखिए माउथ को इस तरह से माउथ को डिवीजन कर दिया। अरे माउथ में जैसे डिवीजन देखिए, ये हम लोग का जो होता है इस जगह पर जो पाया जाता है माउथ में, यहाँ से माउथ का डिवीजन होता है। ये जो धागा की तरह जो पाया जा रहा है, धागा की तरह यहाँ पाया जा रहा है और ऊपर में जो धागा की तरह पाया जा रहा है, समझे, यहीं से प्लेट का डिवीजन किया गया है। और जिस तरह से माउथ को कितना भाग में बांट दिया 2/2 से जोड़ते हैं ना 2 1 3 और 3, 2 और 3, तो टोटल कितना होता है 8/8 और बाई का गुना कर देंगे 2/2 से कितना आ जाता है 16/16 यानी 32 टीथ। तो देखिए 32 टीथ होता है, इसमें 1 1 1 और 1, ये 4 जो होता है इसे कहते हैं विस्डम टीथ। क्या कहते हैं? विस्डम टीथ कहा जाता है, विस्डम टीथ कहते हैं इसे। और विस्डम टीथ की संख्या कितना होता है 4। तो बहुत सारे लोगों में अकल दांत नहीं निकलता है, तो 4 है तो कितना मिलेगा 28 दांत रहेगा। समझ आना, कोई अकल नहीं है। और किसी में इधर निकलने लगता है छवड़वा देता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, समझ में। तो ये जो होता है किसी में 2 को निकलता है तो 30 होता है, लेकिन जनरली लोगों में क्या होगा 28 दांत है। समझ आना, अभी हमारे पास अकल नहीं है, अभी काउंट कर लेना है, समझ में आए। 32 टीथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 32 दांत होता है, जो बहुत रेयरली केसेस में होता है लोगों में। रेयरली मतलब कि ये जो होता है फॉर्मूला में बहुत सारे लोगों में दर्द होता है, जो 18 साल के बाद ही आ सकता है। अकल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स आया, लंग्स से कहाँ आ गया हार्ट से कहाँ पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, यानी सेल। हमारी जो होता है ऑक्सीजन वो O2 जो है CO2 में कन्वर्ट होता है। कहाँ होता है? तो टिश्यू फ्लूइड में होता है। तो टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचाने वाला कौन होता है? कौन होता है यहाँ पर? हेमोग्लोबिन। क्या होता है? हेमोग्लोबिन, शॉर्ट में HP भी दे सकता है, हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज ए रेडिक्शनल डिवीजन। कौन सा ऐसा जो है रेडिक्शनल डिवीजन के रूप में आ जाता है? कौन आता है? मियोसिस। मियोसिस जो होता है बी का रेडिक्शनल डिवीजन होता है। घटते ये कहाँ बनता है? तो गुनाड में, जर्म सेल में होता है, यानी मेल का टेस्टिज इन मेल एंड ओवरी, एंड देखो एंड ओवरी कर देते हैं, ओवरी इन फीमेल, और फीमेल के ओवरी में बनता है। यहाँ देखो फीमेल के ओवरी में। ये रेडिक्शनल डिवीजन से क्या बनाने का काम करता है? स्पर्म और ओवम। इसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में। जो पढ़ना है थ्योरी में हमारा सेकेंड ईयर में पढ़ना है, समझ में, फर्स्ट ईयर में भी आता है पढ़ने के लिए, समझ में नहीं। तो यहाँ पर 22वां चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो इसमें डिटेल देखिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो डीप थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी अब इमीडिएटली रिलीफ है एग्जामिनेशन के लिए तो काफी है। देखो 365 दिन क्यों दिया है टाइम पढ़ने के लिए कि पूरी सिलेबस को पढ़े, डिटेल्स तरीके से पढ़े। अब उसको चाहिए एग्जाम हमको फेस करना, तो 65 दिन काफी है। 65 दिन में पढ़ा देंगे ना, स्टूडेंट का रिजल्ट बनेगा। सब एकदम गारंटी के साथ देते हैं कि अगर 65 दिन स्टूडेंट केवल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आ जाएगा ना, तो उसको रिजल्ट 100% बन करके जाएगा और क्वेश्चन मिला देंगे। इतना साल से पढ़ा रहे हैं तो झक थोड़े ना मार रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो कितना लेवल से पहुंचे, लेकिन बात रह गया कि स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन से कंडक्ट नहीं करा, से हम लोग को नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक लर्निंग प्रोसेस में कितना सीखा, हाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड हाउ आर यू एबल टू स्टोर इन योर माइंड, दैट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, समझ में। अब ये पढ़ेंगे तो ये स्टोर नहीं होगा, ये एग्जामिनेशन के लिए आता है, जो इम्पोर्टेंट आता है के लिए, समझ में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में फ्लोटिंग रिब्स कितना होता है? तो चलिए इसको हम लोग दिखाते पढ़ा रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। देखिए ये ह्यूमन बीइंग्स में मेरा देखिए ऑफलाइन क्लास में हम इस स्केलेटल सिस्टम को ला करके रखे हुए एक एक बोन करके पढ़ाते हैं। देखिए रिब्स के बारे में जानेंगे, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बीइंग्स, कितना होता है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए 11 और 12। इसमें 3 क्वेश्चन को हम लोग राइज करेंगे। देखिए ये है फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ देखिए दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरह से। और अब रिब्स में बनाए क्या, यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन को राइज करें। तो हाउ मेनी पेयर्स
हाउ मेनी रिब्स, ये कहता है क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बींग्स, कितना हो गया 12। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन तीन तरह से, अगर यहाँ कह रहा है कि फ्लोटिंग रिब्स, तो रिब्स को तीन भाग में बांट दिया, एक ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, तो फ्लोटिंग रिब्स में कितना हो गया 1 और 2, 2 रिब्स हो गया, तो 2 यानी 2 और 2 4 यानी 2 पेयर्स हो गया। और उसी तरह से कहेगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में फॉल्स रिब्स क्यों है, तो कितना है, तो यहाँ देखें 3 पेयर्स, 1 2 और 3, नीचे से देखेंगे क्यों इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। और कहेगा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कितना होता है, तो 7 होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7, तो अब ट्रू रिब्स 7 हो गया, ध्यान देंगे, और फॉल्स रिब्स जो हो गया वो 3 हो गया, और फ्लोटिंग रिब्स हो गया वो 2 पेयर्स में आ गया। अब इसे क्यों कहते हैं, तो देखिए ये जो डायरेक्ट स्टेर्नम से टच किया हुआ, डायरेक्ट स्टेर्नम, ये बीच वाले को स्टेर्नम कहते हैं, डायरेक्ट जो स्टेर्नम से अटैच होता है, वर्टेबल कॉलम से आकर के डायरेक्ट स्टेर्नम से अटैच होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। और ये देखेंगे 3 जो है वो डायरेक्ट स्टेर्नम से अटैच नहीं है, ये डायरेक्ट आकर के रिब्स से अटैच कर दिया, रिब्स से अटैच है इसीलिए इसे फॉल्स रिब्स बोला गया। और फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए बोला गया क्योंकि ये स्टेर्नम से फ्रंट साइड में अटैच नहीं होता है, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन क्या है, लंग्स, हार्ट, डेलीगेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन करता है। स्पेशली जो होता है फ्लोटिंग रिब्स जो होता है स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, इसको सुरक्षा करता है, किडनी की सुरक्षा देता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा 2 पेयर्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 14 में, नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड बाय, नर्व इंपल्स जो होता है कंडक्टेड किया जाता है किसके माध्यम, तो देखिए हमारे बॉडी में केमिकल सिग्नल कहते हैं, केमिकल सिग्नल के माध्यम से बॉडी में पूरी सप्लाई करता है, जो टोटल मैसेंजर हमारे बॉडी के अंदर अगर कहीं चोट लग गया, जल गए, कट गए, कुछ भी ठंडा गर्म लगता है, तो सारी सूचना को ब्रेन तक सीएनएस को पहुंचाने का काम करता है। ये 2 भाग में सीएनएस जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं 2 भाग में बांट देता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 भाग में बांटते हैं, एफ्रिएंट और इफ्रिएंट। ये सूचना को ले करके जाने का काम करता है, जो केमिकल मैसेंजर होता है, लेकिन केमिकल के माध्यम से ले जाता है, लेकिन इसको जो रफ्तार में भेजता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ क्या है इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा, बी का, ए का आंसर नहीं, बी का आंसर। समझे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में तेजी से सप्लाई करता है, यानी पैर में चोट लगता है तो सूचना देने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक साइकिल भी होता है जिसे हम लोग अनकाउंटेबल कर सकते हैं, इमेजिनाइजेशन इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा इंपल्स में भेज रहा है, इलेक्ट्रिकल्स। हाँ, जो भेज रहा है वो कौन है, केमिकल सिग्नल। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि आइडल मैन जो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हम लोग क्या किए, ऑफलाइन क्लास में प्रत्येक एक स्टूडेंट को बैठा करके प्रैक्टिकल करके दिखाए। बीपी स्टूडेंट से 2 मशीन लगाए थे, एक डिजिटल भी था और एक मैनुअल। दोनों को आरटीपीएगा, जो एक हम लोग मैनुअली मशीन से बना रहे थे और एक डिजिटल से, दोनों तरफ से हर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवाए। कभी प्रैक्टिकल क्लासेस से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भूल ही नहीं सकता। हम लोग खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे, यहाँ जब स्टूडेंट पढ़ा तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में ब्लड ग्रुप में एंटीजन बताए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, देखो कैसे हाउ टू डिटेक्ट ब्लड ग्रुप ए बी एंड RH फैक्टर यानी ओ ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करना है। इस तरह से टोटल बताए हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में, केमिकल, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताए, बहुत सारे मेडिसिनल कैटेगरी में भी बताए। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट को, बहुत सारे प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट से बताए, लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिकली से झुकाव रहेगा तो ऑटोमेटिक वो एक साइंटिफिक स्टैंपर्स होता है मेडिकल सेक्टर में जाने के लिए। तो मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे सीट खाली भी है, अगर छोटा कोर्स भी करते। देखिए नीट एग्जामिनेशन इज हाई लेवल एग्जामिनेशन, लेकिन हाई लेवल का एग्जामिनेशन है, लेकिन उस एग्जामिनेशन से अगर छोटा कोर्स, देखिए एक ध्यान रखिए कि हमें उस टारगेट को पाना है किसी तरह। अगर हम टारगेट को पाने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो कहते हैं आसमान से गिरे तो खजूर पर जरूर आके लटकेंगे। अगर हम नीट की तैयारी करेंगे अच्छे कोचिंग में तो नॉलेज होगा, और अगर नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। अगर देखते हैं कि अगर गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर अगर कमा सकता है, अपने स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छी तरह से चला सकता है, तो आप अगर छोटा कोर्स करते हैं तो मेडिकल में टोटल मिला के 30 कोर्स है, पारा मेडिकल में 10 कोर्स हो गया है। उसके बाद झारखंड कंबाइंड में तुम्हारा लगभग जो आता है कि 25 प्लस कोर्सेस है।
और 2-3 कोर्सेज जो आ जाता है आयुर्वेदिक के अंदर भी आ जाता है, प्लस बहुत सारे ऐसे जो आता है कोर्सेज जो आता है। नीट में केवल 2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है, BDS और MBBS। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई तो निकलेगा, जो भी निकलेगा हर डिपार्टमेंट सुपीरियर है। ये मेडिकल लाइन में कोई खाली नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति रिटायर कर जाता है तो और नॉलेज होता है, पुराना होता है, सक्सेस करता है। अगर बैंक में जॉब लगा, रेलवे में लगा, तो क्या करो, रिटायर कर दिया, क्या पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पेंशन के साथ साथ, रिटायरमेंट के साथ साथ नॉलेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात में 12 बजे रात में आपको कहाँ से, और 12 बजे रात में भी तुम्हारे घर चल करके लोग आएंगे, समझे। इसलिए मेडिकल इज ए सुपीरियर लाइन देन अदर एनी सेक्टर, एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ आई विल गिव यू बेस्ट सेटिस्फेक्शन इन हजारीबाग देन अदर कोचिंग सेंटर। हम ये है कि हम तुम्हें ये कोशिश करेंगे बहुत बेहतर ढंग से एक एक टॉपिक को डिटेल्स तरीके से पढ़ा करके विस्तार से, कि जितने भी मार्केट में पढ़ा रहे हैं उससे हम बेहतर पढ़ेंगे। योर सक्सेस इज ए माई एंट्रेंस, यानी आपकी सफलता ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। और हम इसके लिए पूरी मॉडलाइज डिजिटल अपडेट कर दिए कि विद्यार्थी को कहीं दिक्कत है ऑनलाइन सर्च मारो, कहीं भी खोजो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज अंडरलाइन ले करके ले, लेकिन हाँ पढ़ने वाला होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हजारीबाग में जो है टाइम पास बहुत सारे कंडीशन जो बना हुआ है बॉयज और गर्ल्स को, उसका एमलेस है और ड्रीमलेस दोनों कर सकते हैं। और जब तक वो जाता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है 120/120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो होता है सेक्रेटेड करता है कहाँ से, तो पेनक्रियाज से करता है। पेनक्रियाज में पूछ देगा कि कौन सा सेल से, अगर डिप से तो पेनक्रियाज में 5 सेल होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एफ सेल। तो कौन सा सेल से होता है, बीटा सेल से, ये याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन 2 क्लियर कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करता है क्वेश्चन, डीएनए ईजे, डीएनए क्या है, तो डीएनए ईजे पूछ रहा है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए जो होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करता है, बस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखो यहाँ कह रहा है क्या कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहते हैं, मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव system, digestive system is also called alimentary canal and it is the largest gland, the liver is the largest gland of the body, body का सबसे largest gland कौन है, alimentary canal, एक है।